बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। आइए समझते हैं। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वल्ले वल्ले फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब बच्चों इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक सरफेस है, सपोज दैट ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने कहा ये पॉइंट लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि दो पॉइंट नहीं, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल इक्वल हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो और क्या डिफिनेशन हो सकता है इक्विपोटेंशियल का? अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हम कहें सेम है, तो पोटेंशियल में डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। वो कैसे? कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सरफेस इज 0, देन सच अ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये है एक डिफिनीशन। तो आप इस डिफिनीशन को अपने तरीके से बता सकते हो। ठीक है बेटा? तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला होता है जो टाइप है इसमें, वो है स्फेरिकल टाइप का, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड नंबर है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। और थर्ड नंबर है प्लेन इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 3 टाइप्स के इक्विपोटेंशियल। उसमें एक स्फीयर नहीं, कंसेंट्रिक स्फीयर हो। कंसेंट्रिक स्फीयर मतलब एक डिफरेंट रेडियस की हम ढेर सारी स्फीयर की इमेजिन कर सकते हैं और सबका सेंटर एक होगा, सिर्फ एक ही सेंटर होगा। तो ऐसे कंसेंट्रिक, ऐसे सरफेसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो उसे हम लोग स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है? एक्चुअल में बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है? इमेजनरी। कैसे? जैसे अगर हम कहें ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो प्लस क्यू होगा। और मैंने कहा इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ कोई पॉइंट है और इस पर पोटेंशियल बताइए, तो कुछ आएगा। और मैं कहूँ इस साइड अगर r डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल बताना है तो क्या होगा? क्या ये डिफरेंट आएगा? नहीं। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही r डिस्टेंस इस साइड होगा, वही इस साइड होगा पोटेंशियल, और वही इस साइड भी होगा, वही इस साइड उसके पीछे। मतलब हम इसे एक 3D में समझ सकते हैं। तो 3D तो नहीं बन पाएगा बच्चों, 3D नहीं बन पाएगा।
तो हम एक इसे ऐसे दिखा देते हैं कि ये हम ये समझ लेंगे कि ये क्या है, एक स्फीयर में बंद है, ये किसमें है और टेढ़ा बन रहा है बच्चों। आप लोग थोड़ा इसमें आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा, है ना। तो ये क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर हमने बंद कर दिया। तो ये कैसा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल, मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। तो कैसा हुआ ये स्फेरिकल। तो कोई पॉइंट चार्ज रहेगा, सिंगल चार्ज रहेगा, तो उसके सराउंडिंग हम एक स्फीयर का इमेजिन कर सकते हैं। स्फीयर का, स्फीयर मतलब इक्वल रेडियस का, तो पोटेंशियल सेम, दैट इज कॉल्ड टू बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा है, स्फेरिकल है। अगर आप चाहो और भी इसको बड़े से स्फीयर बंद करना चाहो तो एक स्फीयर और बना सकते हो ऐसे, है ना, और बनाना चाहो तो और बना सकते हो। ये है आपका कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। सिंगल चार्ज अगर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्फेरिकल सरफेस ऐसा ही रहेगा, स्फेरिकल। तो इसे कहते हैं स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल कब होगा, जब कोई लीनियर सोर्स चार्ज होगा। क्या मतलब, जब चार्ज लीनियर सोर्स होगा, मतलब एक वायर ले लेते हैं पतला सा, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही दूर यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर यहाँ उतनी दूर यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर यहाँ इतनी दूर यहाँ, इतनी दूर यहाँ उतनी दूर यहाँ, सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस। तो हम कहेंगे इसे मैं एक सिलेंडर के अंदर बंद कर सकता हूँ, इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर बंद कर सकता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा सरफेस बन जाएगा, क्लोज सरफेस आपका ऐसे। ये क्लोज सरफेस जो होगा आपका सिलिंड्रिकल आ जाएगा। और सिलिंड्रिकल सरफेस के ईच पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो आप कह सकते हो दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सिलिंड्रिकल हो गया आपका, स्फेरिकल हो गया, है ना। प्लेन कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे कि मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड, तो आप इस पॉइंट पर बताओगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो एक यहाँ हम इस सभी पॉइंट्स को एक प्लेन में ले सकते हैं, मतलब ऐसा अपीयर होगा, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, एक प्लेन में है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे गई है। तो इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा दूर और जाएंगे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी हम एक पोटेंशियल ले सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह सेम होगा, लेकिन यहाँ और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस है। वही डिफरेंस यहाँ भी मिलेगा, वही डिफरेंस यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये आपका बन गया प्लेन, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सब जगह पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्लियर है। तो ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। और हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस में स्फेरिकल और प्लेन का ज़्यादा यूज़ होता है। इसका बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन जल्दी यूज़ होता ही नहीं है। लेकिन आप लोग इसे जानते रहिए कि सिलेंड्रिकल भी होता है। तो ये आपके काम के लायक है। यूनिफॉर्म देखा तो प्लेन समझ लिया, और पॉइंट चार्ज देखा तो स्फेरिकल बना दिया। क्लियर है, ओके गुड। तो यहाँ तक आप लोग डेफिनीशन बना करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डेफिनीशन नोट करके अपने से लैंग्वेज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आइए प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। और फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है नो वर्क इज डन
नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके ऊपर कोई टेस्ट चार्ज वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक अगर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो कोई वर्क नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज मूव करता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वर्क डन होता है ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे ये ए है और इसे मैंने कहा बी। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आप जानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी क्या है? जीरो। तो आपने वर्क पढ़ा है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। तो डेल्टा वी जीरो, तो जीरो इंटू क्यू जीरो, तो वर्क डन जीरो होता है। क्लियर ना? याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन जीरो। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस सरफेस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ भी परपेंडिकुलर, ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी परपेंडिकुलर, ऐसे निकालते हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ऐसे निकालते हैं तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब जगह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई पूछे आपसे परपेंडिकुलर क्यों होती है, क्या बताएंगे? बताइए, परपेंडिकुलर क्यों होती है? क्या ये टेंजेंशियल या क्रॉस नहीं हो सकता कुछ एंगल पे? सपोज इस तरह से ये सरफेस है और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ऐसे है तो अगर हम यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ टेंजेंशियल ड्रॉ करें ऐसे, तो कुछ एंगल बना रहा है टेंजेंशियल से, तो इस एंगल होने की वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कॉस में आ जाएगी, ई कॉस थीटा, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। क्लियर? इसका तो कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी अपनी कुछ वैल्यू है। इस वैल्यू होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल में क्या होगा? ग्रेड आएगा। पोटेंशियल में ग्रेड मतलब पोटेंशियल जैसे से यहाँ से इस पॉइंट तक बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पोटेंशियल में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। और जब पोटेंशियल में चेंजेस आएगा तो पोटेंशियल में डिफरेंस आया, और डिफरेंस होने की वजह से वर्क होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है। पोटेंशियल में डिफरेंस आने की वजह से वर्क हो जाएगा। और हमारा जो एजम्पशन अभी जस्ट हमने पढ़ाया, जो कि प्रॉपर्टी पढ़ाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क नहीं होता, कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो इसलिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, याद रखना। नोट कर लीजिए, दो प्रॉपर्टी हो गई।
अभी 2 प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट करिए। नोट किया? ओके, अब इरेज करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब कई सरफेस अगर हैं तो ये क्लोजर हो जाती है, मतलब क्लोजेस्ट हो जाती हैं एक दूसरे से। कहाँ पे? एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। और यही इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर हो जाती है, यानी फार्देस्ट हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। कहाँ पे? एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये वीक होती है। जहाँ पर, इसको मैंने शॉर्ट में नोट किया है, आप लोग इसको डिटेल में अपने से स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज जाती हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है जिस रीजन में, वहाँ वही सरफेसेस एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, फार्देस्ट हो जाती है। ठीक है, फार्देस्ट जाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, पढ़ा है। R क्या है? ये डिस्टेंस है, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल में चेंजेस आ रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको सिर्फ R कहें, ये R कहें, ये पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर पोटेंशियल कम, ठीक है ना? यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ पोटेंशियल कम, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है? dr, ठीक है, ये R है। अब ये दोनों क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल जीरो। चेंज इन पोटेंशियल जीरो मतलब ये क्या है? एक तरह से कांस्टेंट है। इफ dv, बिकॉज dv क्या होगा यहाँ पे? चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, r के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम कहें स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। ये डिस्टेंस कम होगी अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा तो ये कम, और जहाँ ये कम वहाँ ये ज़्यादा। बात समझ आया? इस चीज़ से हम प्रूफ कर सकते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? जहाँ पर पोटेंशियल सरफेसेस पास हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस क्या होगा? मतलब ये ज़्यादा तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये कम, ऐसे कर सकते हो। ये ज़्यादा तो ये कम, ये ज़्यादा तो ये कम। इस बात से आप बता सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजेस्ट हो जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और दूर हो जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। और इस पर हम अभी 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चंस जल्दी से। तो dr कह दीजिए, dr कह दीजिए या r रखिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे dr आप भी कह सकते हो, प्रोपोर्शनल टू 1/e, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें
तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज, ये दोनों ही बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रांग होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और यहाँ टर्मिनेट हो गई, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, यहाँ टर्मिनेट हो गई, यहाँ से निकली, यहाँ टर्मिनेट हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग हुआ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, धीरे धीरे क्या होंगे, सब फारदेस्ट होंगे। मतलब यहाँ के कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो यहाँ वीक है, यहाँ भी वीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग जहाँ पे होंगे वहाँ पे पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पास पास हो जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। एक सरफेस आपका ये हो गया, दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस आपका है ऐसे। ऐसे इसका बना देते हैं हम ऐसे। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे फारदेस्ट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से। वीक हुआ, ई वीक हुआ, तो गैपिंग डिस्टेंस आर बढ़ गई, डी आर बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई। क्लियर। ये देखो डिस्टेंस बढ़ रही ना, यहाँ पे वीक है, ई वीक है, तो ये बढ़ गई। देखो ई वीक है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, गैपिंग बढ़ती जा रही है सरफेस के बीच। यहाँ स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो पास पास आ जा रहे हैं, ये सब क्या हो जा रहे हैं, पास पास। तो ये सरफेस कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं आपस में। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस डायग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये, बना लीजिए। डाइपोल के लिए, किसके लिए, फॉर डाइपोल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए क्वेश्चन है ये। ओके, ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो सिमिलर चार्ज होते हैं तो क्या होगा। फॉर टू सिमिलर चार्ज, फॉर टू सिमिलर चार्ज, फॉर टू सिमिलर चार्ज, इसके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे एक पॉजिटिव है और एक दूसरा पॉजिटिव है, दोनों ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट है बेटा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों बहुत ही पास पास हैं, सेपरेट है, सिमिलर चार्ज है। तो अगर इनके लिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसके लिए आप ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस या स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे स्केच करेंगे, आइए देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अपने रास्ते चले जाएंगे, है ना। यहाँ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है कि नहीं। देखिए ये ऐसे निकल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी ऐसे, यहाँ से निकलेंगी ऐसे, यहाँ से निकलेंगी ऐसे। लेकिन जो इस साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इधर वाली आगे जाना चाहेंगे तो कभी भी टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जितना अमाउंट में ये है उतना अमाउंट में ये भी है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाएगी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया है, तो फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा। यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से जो फील्ड लाइंस आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। तो दोनों के बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलता है आपको यहाँ पे। न्यूट्रल पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे वीक हो जा रहा है, इधर धीरे धीरे वीक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे वीक होता चला जा रहा है। तो करेंगे क्या, कैसे सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इधर वीक हो रहा है तो यहाँ पे फार्दर होगा, मतलब पोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फार्दर होगा। मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, एक इधर ड्रॉ करते हैं एक ऐसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ से क्या होगी, नॉर्मल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड
परपेंडिकुलर होगी यहाँ से हमेशा, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से ऐसे। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पास पास होगा, क्योंकि इसके कंपेयर में यहाँ फील्ड ज़्यादा है, इसके कंपेयर में यहाँ फील्ड ज़्यादा है, स्ट्रांग है। तो जहाँ स्ट्रांग होगा वहाँ सरफेसेस पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ भी सरफेस ऐसे पास पास आ जाएंगे ऐसे, और इधर धीरे धीरे ये दूर दूर होते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ बिल्कुल पास पास रहेंगे, यहाँ आते आते दूर हो जाएंगे ऐसे। ऐसे ही यहाँ पास पास रहेंगे बच्चों, और एकदम यहाँ पे नज़दीक आते न्यूट्रल पॉइंट में ऐसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ भी पास पास रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर। तो ये क्या हो रहा है, दूर दूर हो जा रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट में बिल्कुल क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाइनली हम इसे पूरे बॉक्स से बंद कर सकते हैं कुछ इस डिज़ाइन में ऐसे कुछ इस शेप में इसको हम बंद कर सकते हैं। मतलब आपका जो सरफेस रहेगा कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसे हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू सिमिलर चार्ज। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि हमने आपको प्रॉपर्टीज नंबर 3 के बेस पर 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। भाई जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मतलब पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां क्या होगा, सरफेस भी आपस में पास हो जाएंगे, क्लोजेस्ट हो जाएंगे। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पर सरफेसेस दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, भाई न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, मतलब फील्ड घट रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पे फार्दर दूर दूर हो जा रहे हैं। उसके कंपेयर में यहाँ पे फील्ड लाइन देखो पास पास रहेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पास पास हो जाएंगे सरफेस और यहाँ वीक, तो फाइनली एक सिस्टम बन जाएंगे। इस सिस्टम में ये सरफेस ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका स्केच डायग्राम ऐसा होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। और एक लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों बची है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इरेज करें, वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसे नोट कीजिए। लास्ट, तो लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, 4th नंबर, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect to each other, can never intersect to each other। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बेटा। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वैसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? इफ अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते, इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which is impossible. There will be because at the point of intersection there will be two values of potential which is इम्पॉसिबल, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब बच्चों एक पॉइंट पर कभी भी किसी एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू नहीं हो सकती। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एक सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना।
हाँ, डिफरेंट चार्जेस की अगर बात किया जाएगा तो वो अलग केस हो गया, लेकिन सिंगल चार्ज है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट आपने लिया है, चूज किया है कोई पॉइंट, तो वहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यू नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यही है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी आप लोग पॉइंट बना करके नोट कीजिए, ठीक है? नोट कर लिया? ओके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर क्लियर होता है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंस ये है कि आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो। अगर आपको कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया गया है और कहा जाए उस किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे इस सरफेस में एक परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देंगे, डायरेक्शन दे देंगे परपेंडिकुलर, तो कहेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। तो डायरेक्शन बताने के लिए ही इसका यूज होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्लियर? और सरफेस का मतलब हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल विल बी सीन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सरफेस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कैसे भी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और फिर धीरे धीरे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले लेक्चर में एंटर्स करेंगे। तब तक पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।